टीथ के बिना कोई भी जीव अपना भोजन को नहीं चबा सकता है, और ये प्रत्येक दिन आपकी टीथ की जरूरत पड़ती है। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ ऑफ द एनिमल। प्रत्येक दिन एनिमल को इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे कोई भी जीव रहे, ठीक है, इसको जरूरत पड़ता ही है। क्या बोल रही हो दीपांजलि, कुछ बोल रही हो? ठीक है, एवरीडे लाइफ ऑफ एनिमल्स, पहला पॉइंट क्या रोल है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ, पहला पॉइंट में द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ, जो पहला फंक्शन है टीथ का, टीथ इज ग्रैब एंड होल्ड, ग्रैब एंड होल्ड, पकड़ना और भोजन को होल्ड करना। होल्ड द प्रे मतलब जो चीज, होल्ड द प्रे शिकार को, जो आपका भोजन है, जो चीज आप खाते हैं उसको पकड़ना और उसको होल्ड करना, होल्ड द प्रे। और फूड इन द माउथ कैविटी, और फूड, अगर जानवर है तो प्रे हो गया, एंड फूड, और या भोजन है तो फूड हो गया, फूड इन माउथ कैविटी, इन माउथ कैविटी। ठीक है, तो दोनों तरह के जीव होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो जो भी भोजन हो, शिकार हो या भोजन हो, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। हम लोग देख रहे हैं डेंटिशन, और डेंटिशन में हम लोग का जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ टीथ। कल हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, आज हम टीथ का फंक्शन देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, टीथ आर मोडिफाइड, टीथ आर modified, teeth are modified to serve and to serve and serve as कर दीजिएगा, serve as a serve as a grinding mill, grinding, ग्राइंडिंग मील, जो भोजन है उसको ग्राइंड करने में, ठीक है, मिसालने में मदद करता है। और चीविंग फूड, और चबाने में, और चीविंग मतलब चबाना, चीविंग फूड। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टीथ टीथ में टीथ में सर्व, टीथ में सर्व्स एज वेपन, सर्व्स एज वेपन, हथियार के रूप में भी टीथ का प्रयोग करता है। बच्चा को देखते होइएगा, तुरंत उसको मारो दांते काट लेगा। ठीक है, शुरुआती दौर में चूंकि हम लोग जानते नहीं रहते कि हमारे पास क्या है, तो वो क्या करता है, उसका उपयोग, दांत का उपयोग शिकार पकड़ने, क्योंकि हम लोग का पुराना लक्षण है, कोई भी चीज अगर आसानी से नहीं टूटेगा तो तुरंत हम लोग दांत निकालना शुरू कर देते हैं। धागा नहीं टूट रहा है हाथ से, दांत से काट देंगे सट से। ठीक है, पोलोथीन नहीं फट रहा है हाथ से, तो फिर दांत से फाड़ देंगे। तो हम लोग का ये शुरू से ही औजार रहा है, वेपन फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, फॉर बचाव करने के लिए भी और लड़ने के लिए भी। ऑफेंस मतलब हो गया, मतलब औजार के रूप में ये हो गया ऑफेंस, और एक होता है डिफेंस एंड डिफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस फॉर वर्किंग, फॉर वर्किंग फॉर वर्किंग एज टीथ ऑर्गन, वर्किंग एज टीथ ऑर्गन, टीथ ऑर्गन। तो इतनी सारी बातें हैं टीथ के फंक्शन में।
एक बार फिर से देख लीजिए फंक्शन ऑफ टीथ। हम लोग देख रहे हैं डेंटिशंस इन मैमल्स। इसमें कह रहा है कि टीथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। टीथ हमारा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जीवन के लाइफ में, जीवन में। 3 पॉइंट इसमें पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का जो पहला काम होता है इज ग्रैब एंड होल्ड। किसी भी चीजों को पकड़ना और होल्ड करना, और चाहे वो शिकार हो या भोजन। मांसाहारी है तो शिकार होगा, नहीं तो भोजन है। तो हम लोग का पहला ये लक्षण हो गया। दूसरा है कि टीथ आर मॉडिफाइड टू सर्व एज ए ग्राइंडिंग मिल्स और चीविंग फूड। टीथ क्या होता है, इस तरह से मॉडिफाइड होता है जो किसी भी भोजन को ग्राइंड कर सकता है, मसल सकता है, या उसको हम चबा सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है टीथ में सर्व एज वेपन। टीथ हथियार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो ऑफेंस में व डिफेंस में। ऑफेंस मतलब लड़ने के लिए, डिफेंस मतलब बचाव के लिए। फॉर वर्किंग एज टीथ ऑर्गन, तो हम लोग टीथ का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए जब बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसको तुरंत मारोगे तुरंत तुमको दांते काट लेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो औजार होता है, ठीक है। और वो नेचर हम लोग का जीवन भर नहीं जाता है। जैसे अभी बड़ा हो जाइएगा तो क्या होता है, कुछ फाड़ना है, कुरकुरे का पन्नी फाड़ना, हाथ से नहीं फटा, दांत से थट से फाड़ देते हैं। धागा काटना है, तो ये हम लोग का एक वेपन्स के रूप में प्रयोग करता है। तो आपके पास हाथ होते हुए भी दांत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चा जब होता है तो हाथ का प्रयोग नहीं जान रहा होता था, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर हाथ का प्रयोग होता है, दांत नहीं। लेकिन जानवर के लिए तो दांत ही उसके सब कुछ है। जब भी कुछ होगा, कुत्ता है दांते से काट लेगा, बिल्ली है दांत काट लेगा। ये सब चीज जो है वो वेपन्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा है, छुछुन्नर है, ठीक है, तो ये सब काटने उठने में प्रयोग कर लेते हैं। तो यही हो गया फंक्शन ऑफ टीथ। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगर हो गया है तो यस कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ। टीथ का क्या महत्व है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ। सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो टीथ का क्या महत्व है उसी को देखते हैं। इसमें भी पॉइंट बना के लिखेंगे, 4 पॉइंट में खत्म करेंगे बात को। पहला पॉइंट, टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स का सबसे बड़ा चरित्र है। ऑफ मैमल्स दैट देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड बेस्ड मतलब इसका जो दांत का जो क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया गया है, बेस्ड लार्जली और देयर डेंटिशन, लार्जली ऑन देयर डेंटिशन, ठीक है, लार्जली ऑन देयर डेंटिशन, ठीक है। Thus, a study of dentition is important. Thus, a study of dentition is important. इसलिए दांत का जो है और होना या दांत का जो काम है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। Important for taxonomy work, for taxonomy
वर्क, टेक्सोनोमी वर्क taxonomy work on mammals, on mammals। वर्गीकृत करने की जरूरत पड़ जाती है। कह रहा है कि टीथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल, दांत होना मैमल्स का चरित्र है। दैट देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, जिसका वर्गीकरण जो किया गया है लार्जली ऑन डेंटिशन, दांतों के बेस पे किया गया है। दस स्टडी ऑफ डेंटिशन इज इम्पोर्टेंट, इसलिए दांतों का होना या दांतों का पाया जाना इंपॉर्टेंट होता है टेक्सोनोमी वर्क के लिए। और ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मैमल्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ टीथ, द नंबर ऑफ टीथ, द नंबर ऑफ टीथ present give an idea, present present give an idea, give an idea, give an idea of the approximate age, approximate age, approximate age of the mammals, of the mammals। आगे the number of teeth present give an idea of their approximate age। टीथ के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म के एक औसतन आयु जो होता है उसका पता लगा सकते हैं कि हाँ इतना आयु लगभग हो सकता है। ठीक है, स्टडी ऑफ डेंटिशन, स्टडी ऑफ डेंटिशन, स्टडी ऑफ डेंटिशन डेंटिशन हैज हेल्प इन, हैज हेल्प इन, हैज हेल्प इन, डेंटिशन का जो मदद होता है, हेल्प्स इन डिसाइडिंग द, हेल्प इन डिसाइडिंग, डिसाइडिंग द पेडिग्री और एंसेस्ट्री ऑफ द मैमल्स, पेडिग्री, पेडिग्री एंड ancestry of certain mammals, ancestry of certain mammals, certain mammals। ठीक है, कह रहा है कि स्टडी ऑफ डेंटिशन हैज हेल्प इन डिसाइडिंग द पेडिग्री एंड एंसेस्ट्री ऑफ सर्टेन मैमल्स। ठीक है, अगर हम दांत के बारे में उसको पढ़ते हैं तो हमको मदद क्या मिलता है कि उसके पूर्वज कैसे होंगे या उनकी गुण कैसे रहा हुआ होगा, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है दांत के बेसिस पे। ठीक है, डेंटिशन प्रोवाइड, डेंटिशन प्रोवाइड, दांत जो है वो मदद करता है, प्रोवाइड क्लू टू डाइट ऑफ मैमल्स, क्लू टू डाइट ऑफ मैमल्स, डाइट ऑफ मैमल्स। चलिए, तो चार बात है, फिर से एक बार बता दें। पहला पॉइंट कर रहा है टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, टीथ मैमल्स के कैरेक्टर या चरित्र को बताता है। दैट देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड लार्जली ऑन देयर डेंटिशन, दांत के बेसिस पर हम उसके वंश को पता कर सकते हैं, उसके गुणों को देख सकते हैं कि कैसा इसका स्वभाव हो सकता है। दस स्टडी ऑफ डेंटिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर टेक्सोनोमी, इसलिए अगर हम जब वर्गीकरण कर रहे हैं कि किसको किस ग्रुप में डालें, उस समय में आपको यह मदद करता है। द नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट,
गिव एन आइडिया, जितने भी तीत प्रेजेंट होते हैं वो आपको आइडिया देता है अप्रोक्सीमेट एज, लगभग आयु कितनी होगी ऑफ द मेमल्स। ठीक है, जैसे अब बच्चा है, नवजात शिशु, तो उसमें दांत नहीं रहता, फिर 7-8 साल का होता है तो उसमें 20 को दांत होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है तो 32 को दांत होता है, फिर 17-18 साल का है तो 28 वो दांत होता है। तो ये जो दांतों की संख्या है ये निर्भर करता है किस पर, तो ये निर्भर करता है कि उसकी एज क्या है। द नंबर ऑफ स्टडी ऑफ डेंटिशन हैज हेल्प इन डिसाइडिंग द पेडिग्री एंड एंसेस्ट्री। दांतों के स्टडी से आपको यह पता चल जाता है कि इसके एंसेस्टर कैसे होंगे, पूर्वज कैसे होंगे मैमल्स के। ठीक है, शाकाहारी होंगे या मांसाहारी होंगे। जैसे हम लोग के पूर्वज में पहले देखते थे बड़ा बड़ा दांत हुआ करता था, लेकिन फिर दांत अपने शेप में आ गया, मतलब हम लोग का खाना भी अब बदल गया। चौथा पॉइंट, डेंटिशन प्रोवाइड क्लू टू द डाइट ऑफ मैमल्स। डेंटिशन से हम ये पता कर सकते हैं कि जीव के दांत किस बेसिस पे है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, कैसा डाइट हुआ है, ये सारा चीज हो गया। तो ये हम लोग का हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ हो गया है, तो यस कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आप लोग को पढ़ना है क्या है, तो अब टूथलेस मैमल्स के बारे में पढ़ना है। टूथलेस मैमल्स कौन कौन है और उसके क्या गुण है। ठीक है, टूथलेस मैमल के बारे में ज्यादा पढ़ के क्या फायदा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ शेप ऑफ टीथ। आकृति के आधार पर टीथ को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं मैमल्स के अंदर। करा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ टीथ, शेप के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, अलग बांटते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप की बेसिस पे हम लोग टीथ को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ने का कोशिश करते हैं कि शेप की बेसिस पर टीथ का क्या क्या है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने पर, मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली टीथ कैन बी classified teeth can be classified as homodont और हेट्रोडंट। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली जो है बाहरी गुण के आधार पर टीथ को हम लोग क्लासिफाइड किए हैं, एक है होमोडंट, एक है हेट्रोडंट। होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो होमोडंट हो गया और हेट्रोडंट हो गया, दो हिसाब से बांटे हैं। पहला हो गया होमोडंट और दूसरा हो गया हेट्रोडंट। तो हम लोग दोनों में देखेंगे क्या होता है होमोडंट और क्या होता है हेट्रोडंट। तो पहला देखते हैं होमोडंट। होमो का मतलब बराबर और डंट मतलब होगा दांत। ठीक है, इनवर्टिब्रेट other than mammals, all the teeth present, जितने भी दांत होते हैं, as similar in shape, यह आकृति में आपको समान दिखते हैं शेप एंड साइज में। ठीक है,
सिमिलर इन शेप एंड साइज, आकार भी उनका अच्छा होता है और साइज भी। दे सेड टू बी होमोडेंट, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, दे सेड टू बी होमोडेंट, इसी को हम लोग होमोडेंट के नाम से जानते हैं। और आइसोडेंट, आइसोडेंट भी कहते हैं। होमो और आइसो एक ही बात है। इन सर्टेन मैमल्स, इसी में अगला पॉइंट कर दीजिएगा, इन सर्टेन मैमल्स टूथड, जो जिसका दांत बड़ा, सब दांत, वेल मछली, वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन भी मछली है। शुरुआती दिनों में जब मोबाइल, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, कुछ नेटवर्क की वजह से घूम रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है, 2 मिनट, 2 मिनट का बात है, 2 मिनट में सब सही हो जाएगा। अब दिख रहा है, दिखिएगा तो बोलिएगा यस, तब आगे लिखना शुरू करेंगे। अब दिख रहा है संजना, चलो ठीक, ठीक है। वेल हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, ठीक है, तो ये सब हो गया जिसका दांत समान दिखता है। चलिए अब आगे दूसरा हम लोग को देखना है, जिसका नाम क्या है, हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट, हेट्रो का मतलब होता है जब दांत समान नहीं दिखे तो उसी को हम लोग हेट्रोडेंट के नाम से जानते हैं। मैमल्स टीथ आर, मैमल्स टीथ आर classified, mammals teeth are classified, mammals teeth are classified heterodont, heterodont, mammals को जो teeth होते हैं वो classified होते हैं heterodont, that is dissimilar in shape and size, that is dissimilar in shape and size, shape and size, वो क्या था, सिमिलर था, समान था, इसमें क्या शेप एंड साइज में अलग अलग होंगे। These are distinguished into several types. These are, दिख रहा है, these are distinguished, these are distinguished into several types, into several types, several types में बटे हुए होते हैं, several types known as, जिसको हम लोग जानते हैं known as incisor, incisor, canine, canine, premolar, incisor, canine, premolar and molar। एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो दांत हम लोग का इसी, हम लोग का जो बटा हुआ है, तो हम लोग हेट्रोडेंट में आ गए, हम लोग का समान दांत सब नहीं है, सब अलग अलग है, तो हम लोग हेट्रोडेंट वाले में आ जाते हैं। चलिए ये टॉपिक हो गया होमोडोंट और हेट्रोडेंट। टीथ के बेसिस पर, शेप और साइज के बेसिस पर टीथ को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। यह कैसा होता है, तो बाहर से देखने पे भी आपको पता चल जाएगा, तो मॉर्फोलॉजिकली कहते हैं टीथ कैन बी क्लासिफाइड एंड होमोडेंट एंड हेट्रोडेंट। जब वर्टिब्रेट के टीथ जो होगा वह शेप और साइज में, शेप में भी और साइज में भी सिमिलर दिखेगा,
तो उसको हम लोग होमोडेंट कहते हैं। ऐसा देखने को मिलेगा व्हेल और डॉल्फिन में। और इसके अलावा जितने भी मैमल्स होंगे सब में हेट्रोडेंट होगा। मैमल्स टीथ आर क्लासिफाइड हेट्रोडेंट दैट इज डिसिमिलर इन शेप। इनका शेप और साइज एक तरह का नहीं होगा, अलग अलग होगा। दीज आर डिसिमिलर इनटू द सेवरल टाइप्स, जिसको हम लोग चार दांत से देखते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो हम लोग हेट्रोडेंट वाले जीव हैं। हो गया, ओके कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है अटैचमेंट ऑफ टीथ। नेक्स्ट देखना है टीथ का जुड़ाव किस तरह का होता है। तो टीथ का जुड़ाव तीन तरह के होते हैं, एक्रोडेंट, प्लूरोडेंट और थेकोडेंट। एक्रोडेंट क्या होता है? जब दांत सीधा सीधा गोल शेप में निकलेगा तो उसको एक्रोडेंट कहेंगे, जब तिरछा निकलेगा तो प्लूरोडेंट, और जब उसका कोई शेपे नहीं दिखेगा तो वो थेकोडेंट। चलिए हम लोग का जो दांत है वो थीकोडेंट की तरह है, ठीक है। सब अलग अलग शेप के होंगे, सब समान शेप के होते तो एक्रोडेंट था, ठीक है। सब क्राउन टीथ होता तो प्लूरोडेंट था। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो अगला जो टॉपिक है वो है अटैचमेंट ऑफ टीथ। अब देखते हैं अटैचमेंट ऑफ टीथ। अटैचमेंट ऑफ टीथ, टीथ का जो जुड़ाव होता है, अटैचमेंट होता है, उसी को देख रहे हैं। ए मैनर ऑफ टीथ, द मैनर ऑफ टीथ, द मैनर ऑफ टीथ at their bases, as their bases, ऐड कर दीजिएगा, at their bases, bases with the jaw, with the jaw bones, with the jaw bones, ठीक है। जॉ बोन के बेसिस पर बोन्स वैरीज थ्रू आउट वर्टिब्रेट, अलग अलग होता है, वैरीज थ्रू आउट वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में वैरी कर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे कितने भागों में पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है एक्रोडेंट, एक्रोडेंट। दूसरा पढ़ना है प्लूरोडेंट, 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 ल्यूरोडेंट, PLEURODENT। और तीसरा हो गया थेकोडेंट, थेकोडेंट। तो कुल मिला के तीन टाइप में पढ़ना है। दीपा माइक ऑफ करो ना, दीपा का माइक ऑन है। अच्छा, अधिक कौन नवाब अभी आए हैं? राजनारायण आए हैं कि नहीं? अच्छा, रोहन जी आया है। रोहन जी तो नवाब है ना। पिक्चर दिख रहा है क्या? रविरंजन माइक ऑफ कीजिए तो। सर नहीं दिख रहा है, धुंधला सा। ठीक है, अभी रुक जाइए, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए, सब सही हो जाएगा।
सही हो जाएगा, रुक जाइए 2 मिनट, नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है, हो जाएगा वो ठीक। रवि रंजन माइक ऑफ कीजिए तो आप ऑफ किए हैं, अच्छा आप ही का शो कर रहा है, फिर कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक हो जाएगा, हम चलिए अब आ गया है, ओके है, चलिए ठीक है। दीपांजलि दिख रहा है ना तुमको अब? एक्रोडेंट हो गया, प्लूरोडेंट हो गया और सेकोडेंट हो गया, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे एक्रो एक्रोडेंट। दिस कंडीशन अकर्स इन दिस कंडीशन occurs in this condition occurs in most vertebrate occurs in most vertebrates must vertebrates in which teeth are attached to the teeth are attached to the free surface attached to the free surface of the jawbone of the jawbone jawbone स्वतंत्र रूप से दांत निकलता है जॉ बोन, ये देखने को मिलेगा एज इन शार्क, शार्क मछली होती है, और फ्रॉग मेढक बेंग, इसमें देखने को मिलेगा। टीथ आर ब्रेक इजिली बट आर रिप्लेस्ड, सच टीथ आर टू ब्रेक ऑफ इजिली बट आर रिप्लेस्ड, लेकिन ये अपने जगह को क्या करते रहता है, रिप्लेस करते रहता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कह दिया है, सच टीथ आर एप्ट, एप्ट का मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है, कंफर्म होके गूगल पे देख लीजिए। एप्ट टू ब्रेक, हमको लगता है एप्ट का मतलब हो गया सक्षम होगा, ब्रेक ऑफ इजिली बट आर रिप्लेस्ड, ब्रेक ऑफ इजिली but are replaced, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है प्लूरोडेंट। इन दिस कंडीशन इस कंडीशन में कॉमन इन यूरोडिलस कंडीशन, कॉमन इन यूरोडिलस एंड lizards, teeth are attached to lizards, teeth are attached to the inner side, अंदर के साइड से अटैच रहता है, साइड ऑफ जॉ बोन, अंदर के साइड से अटैच रहेगा, तो वही होता है प्लूरोडेंट या जॉ बोन। बाय देयर
base by their base as well as one side, base as well as one side, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरोडेंट। प्लूरोडेंट के बारे में कह रहा है कि इन दिस कंडीशन कॉमन इन यूरोडिलस एंड लिजार्ड, यह कंडीशन जो है यूरोडिलस और लिजार्ड ग्रुप में देखने को मिलता है, जहां पे दांत आंतरिक रूप से अटैच रहते हैं, अंदर से अटैच जुड़ा हुआ रहता है जॉ बोन के साथ, ठीक है, एक ही तरफ से। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरोडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है थेकोडेंट। ऊपर जगह है, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ऊपर में। तीसरा नंबर थेकोडेंट, थेकोडेंट। थेकोडेंट किसको बोलते हैं? तो हम लोगों का जो दांत का प्रकार है उसको थेकोडेंट बोलते हैं। सच टीथ आर दिख रहा है, हाँ। सच टीथ आर कैरेक्टराइज्ड सच टीथ आर कैरेक्टराइज्ड क्या दीपांजलि कुछ बोल रही हो? कैरेक्टराइज्ड ऑफ मैमल्स teeth have well developed root, इसका जड़ बहुत मजबूत होता है, वेल डेवलप्ड रूट। इस टीथ का जो ये रहता है बहुत ज्यादा डेवलप रहता है, रूट जड़ जो है, रूट इम्प्लांटेड इन डीप, गहरा तक रहता है, रूट इम्प्लांटेड, धसा जो हुआ होता है, इन डीप, बहुत डीप में होता है, बहुत नीचे तक रहता है। तो ये हो गया तीन टिप, एक्रोडेंट हो गया, प्लूरोडेंट हो गया और थेकोडेंट हो गया। तो ये तीन बात हो गया जो इम्पोर्टेंट था, जिसको हम लोग कर लिए हैं। चलिए यहाँ तक रहने दीजिए। अब आगे जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, उसमें सक्सेशन ऑफ टीथ, जिसके तीन टाइप है, पॉलीफायोडेंट, डाईफायोडेंट और मोनोफायोडेंट। ये सक्सेशन के बेसिस पे है। फिर उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ टीथ, टीथ के प्रकार है, जिसमें इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है और मोलर है। अभी ये लंबा चलने वाला है टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं अटैचमेंट ऑफ टीथ, टीथ के जुड़ाव के बेसिस से। द मैनर ऑफ टीथ एट द बेस ऑफ विच जॉ बोन आर वेरीज थ्रू आउट द वर्टिब्रेट। टीथ के अंदर जो जबड़ा का जो बनावट होता है वो वेरी कर जाता है। पहला हो गया एक्रोडेंट, दूसरा हो गया प्लूरोडेंट और तीसरा हो गया थेकोडेंट। एक्रोडेंट के बारे में क्या कह रहा है? दिस कंडीशंस अकर्स इन मोस्ट वर्टिब्रेट, अधिकांश जो वर्टिब्रेट होते हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं, एक्रोडेंट में आते हैं। इन विच टीथ आर अटैच टू द, टीथ जुड़ा हुआ रहता है फ्री सरफेस ऑफ द जॉ, जॉ के फ्री सरफेस से, ठीक है। यह देखने को मिलता है मुख्य रूप से शार्क और फ्रॉग में, शार्क मछली है और फ्रॉग में। सच टीथ आर एडॉप्ट फॉर ब्रेक, यह टीथ भी ब्रेक करने के लिए होता है। और कह रहा है कि इजिली बट आर रिप्लेस्ड, लेकिन अपनी जगह बदलते रहता है, फ्री सरफेस होता है तो कहीं भी जगह बदल लेता है। प्लूरोडेंट के बारे में बात करेंगे। इज दिस कंडीशन कॉमन इन यूरोडिलस एंड लिजार्ड। ये जो प्लूरोडेंट वाला जो टीथ है यह मुख्य रूप से लिजार्ड में, छिपकली समय देखने को मिलेगा, सनगोई समय देखने को मिलेगा, ठीक है। अटैच टू द इनर साइड, अंदर से अटैच रहते हैं बोन से, ठीक है।
एक तरफ से, दूसरा होता थेकोडेंट। सच टीथ आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स के सबसे अच्छा कैरेक्टर है थेकोडेंट। टीथ हैव वेल डेवलप्ड रूट, जिसमें एक अच्छा डेवलप्ड रूट होता है, और इम्प्लांटेड इन डीप, और बहुत गहराई तक धंसा हुआ होता है। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग का हो गया, यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब अगले दिन का जो टॉपिक होगा उसमें सक्सेशन ऑफ टीथ पढ़ना है, काइंड्स ऑफ टीथ पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टीथ पढ़ना है, ठीक है, लंबा चैप्टर है, चलेगा अभी, क्योंकि डेंटिशन पूरा पढ़ना है। तो डेंटिशन में दांत की सारा स्ट्रक्चर, गुण, धंसना, शेप, आकार, गुण, ये सब संख्या, ये सारे चीजों को देखना है। जिसमें आज का जो हम लोग का टॉपिक रहा वो क्या क्या रहा, तो आज का टॉपिक हम लोग देखे फंक्शन ऑफ टीथ, एक पॉइंट, दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ, दूसरा पॉइंट, तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ, तीसरा पॉइंट, 1 2 3 हो गया। चौथा पॉइंट अटैचमेंट ऑफ टीथ, जिसमें हम लोग 3 टाइप देखे, एक्रोडेंट, प्लूरोडेंट और थेकोडेंट। अब अगले दिन का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग को पढ़ना है, एक डायग्राम होगा, डायग्राम नंबर लिख दीजिएगा 34.1, इसके जस्ट नीचे बनाना है। अगले दिन का टॉपिक सक्सेशन ऑफ टीथ होगा और काइंड्स ऑफ टीथ होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रन देते हैं। जिन लोगों का ड्यूज है अपने हिसाब से, सुविधा हिसाब से कर लीजिएगा पेमेंट, ठीक है। बार बार हम कहते हैं, आपकी जरूरत और हमारी जरूरत सेम है, तो देख लीजिएगा सब आदमी। चलिए, इसको मिटाते हैं और कल मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ, सक्सेशन ऑफ टीथ और काइंड्स ऑफ टीथ, ठीक है, और नंबर ऑफ टीथ। 3 टॉपिक हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ 4, क्या क्या हो गया, नंबर ऑफ टीथ या डेंटल फॉर्मूला उसको कहिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, सक्सेशन ऑफ टीथ और काइंड्स ऑफ टीथ। ये कल का टॉपिक होगा। अगर इच्छा करे तो बुक से पढ़ लीजिएगा, इच्छा ना करे तो हमारे भरोसे रहिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल इसी समय में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और काढ़ा पीजिए, लेकिन घर में ही रहिए। धन्यवाद।